कि भैया आप अपना स्टडी आवर्स काउंट किया कीजिए। पानी हमारे बॉडी को अंदर और बाहर दोनों से हाइड्रेट रखता है। तो अब इस व्लॉग को देखने के बाद बहुत लोग कमेंट करेंगे कि भाई आप सच में पगला गए हो। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो गुजरते दिनों के साथ ठंड बढ़ते जा रही है और अब बिस्तर से भी जल्दी निकलने का मन नहीं करता है। तो आज देखते हैं पूरे दिन क्या क्या करते हैं। सो लेट स्टार्ट द ब्लॉग्स। तो आज मुझे सुबह सुबह ही खेत जाना होगा क्योंकि मॉर्निंग में ही गेहूं चना वगैरह लगाना है। बस थोड़ा सा हेल्प करना है मुझे अपने पिताजी का। तो आप लोग देख सकते हैं खेतों की जुताई हो रहा है। तो यहाँ इतना सारे बगुला आ गया है। आई थिंक वो कीड़े मकोड़े को चुन चुन कर अपना भोजन बनाते होंगे। उसके बाद दातून कर लेते हैं और आज बहुत दिनों के बाद नीम का दातून कर रहा हूँ। मेरे साथ छतीस भी है। तो आज का ब्रेकफास्ट रोटी दाल और साथ में भुंजिया है। ठंड के मौसम में भिगोया चना खाना बंद कर दिया हूँ क्योंकि उससे मुझे जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है। चना अंकुरित करके खाता हूँ। तो अब टाइम हो गया है पढ़ाई करने का और आज सिनोनिम्स का प्रैक्टिस करेंगे। तो @StudyBlogs 0757 की तरफ से कमेंट आया है कि भैया आप अपना स्टडी आवर्स काउंट किया कीजिए, इससे मोटिवेशन आता है पढ़ाई में। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी मैं 5 से 6 आवर्स डेली पढ़ाई करता हूँ, जो कि आगे से ब्लॉग में टाइमिंग मेंशन कर दिया करूँगा। गांव में शहर के अपेक्षा ज़्यादा ठंड लगता है, बट फिर भी 2 से 3 दिनों पर टेक बात कर लेता हूँ। देखो यार, ठंड के मौसम में हमें ज़्यादा प्यास नहीं लगती है और हम अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं। करीब 5 से 6 मंथ से मुझे गुनगुना पानी पीने का आदत हो गया है, इसीलिए मैं हमेशा लुकवार्म वाटर ही पीना पसंद करता हूँ। पानी हमारे बॉडी को अंदर और बाहर दोनों से हाइड्रेट रखता है, तो इसीलिए पानी पीते रहा करें। देखो, आप लोग नोटिस किए होंगे कि ठंड के मौसम में हमें अक्सर ज़्यादा भूख लगती है क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप को गर्म रखने के लिए ज़्यादा मेहनत करती है। और अगर आपको वजन बढ़ाना है तो हर एक 2 से 3 घंटे के पश्चात आपको भोजन करना ही होगा। अक्सर हम देखते हैं कि ठंड के मौसम में शरीर की त्वचा रूखापन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन मौसम में तापमान बहुत कम हो जाता है और हवा में नमी की कमी हो जाती है। साथ ही ठंडी हवाएं त्वचा से प्राकृतिक नमी को छीन लेती है, इसीलिए हमारे त्वचा में रूखापन आ जाता है। तो अब मुझे बाजार जाना होगा खाद लाने के लिए। तो आजकल इस डिजिटल दुनिया में खाद भी आधार कार्ड पर मिलता है। तो अब इस व्लॉग को देखने के बाद बहुत लोग कमेंट करेंगे कि भाई आप सच में पगला गए हो, कभी घर पर तो कभी रूम पर आते हो। तो गाइज, मैं बताना चाहूँगा कि इस साल यानी कि 2023 में मुझे सही ढंग का कोई पार्टनर ही नहीं मिला, यानी कि कोई दोस्त ही नहीं मिला, क्योंकि जिसके भी साथ मैं कभी यहाँ कभी वहाँ रूम लेकर रहने की कोशिश किया हूँ तो ज़्यादा दिन तक मैं नहीं टिक पाता हूँ। 1 से 2 मंथ में कोई ना कोई समस्या आती है और उसके बाद रूम खाली करना पड़ता है। हालांकि इससे पहले जो मैं रूम लिया था तो उसमें मेरा ही प्रॉब्लम था, मेरा तबीयत खराब हो गया था, तो इस कारण मुझे रूम खाली करना पड़ा और घर आना पड़ा। बट इस बार यानी कि मेरा एक फ्रेंड जो है उसको प्रॉब्लम हुआ है, वो बहुत कुछ बहाना बनाने लगे कि ये है वो है, और इस कारण वो रूम खाली किया और मुझे भी करना पड़ा। अब आप लोग कहोगे कि भाई वो रूम खाली किया है तो तुम क्यों किए हो? तो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उतना बजट नहीं होता है कि आप अकेले यानी कि 2000 रुपीज़ 2 रूम भाड़ा, उसके बाद अलग का खर्चा अलग, उतना बजट नहीं हो पाता है। आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि मेरा चैनल उतना अच्छा चल भी नहीं रहा है।
और बात करें अकेले रहने की, तो अकेले रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकेले रहने पर माहौल सही से नहीं बन पाता है और आपके माइंड में रॉन्ग चीज़ें आने लगती है। आई थिंक जो भी होगा उसको इस सब के बारे में पता होगा। दूसरी बात, खाना बनाने का भी प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात करें तो घर वाले स्टार्टिंग में जब मैं रूम ले रहा था तो उस टाइम यानी कि मेरी माँ मुझे समझा रहे थे कि देखो बेटा, अभी तुम रूम वगैरह नहीं लो, क्योंकि अभी जस्ट तुम्हारा तबीयत ठीक हुआ है, तो इतना जल्दी रूम नहीं लो, वहाँ पर खाना में प्रॉब्लम होगा और सही से खाना पीना नहीं खा पाओगे टाइम अनुसार, इसलिए अभी घर पर ही रहो। पर फिर भी मैंने बात नहीं माना और अपने दोस्तों की बातों में आकर रूम लिया और उसके बाद फिर घर ही आना पड़ा। तो कुल मिलाकर यही बात है कि गाइज, जितना भी आप इधर उधर भटक जाओ, लेकिन लास्ट में आपके ही परिवार वाले आपको साथ देते हैं, चाहे वो भाई हो, बहन हो या फिर माता पिता कोई भी हो। तो फिर से यानी कि घर पर ही रहूँगा और यहीं से यानी कि ब्लॉग वगैरह शूट करूँगा, जो भी जितना भी पॉसिबल होगा उतना करने की कोशिश करूँगा। देखो, घर पर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लाइट प्रॉब्लम है, सही से लाइट नहीं रहता है गाँव में। जो गाँव से बिलोंग करते हैं उनको आई थिंक पता होगा, तो लाइट प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा घर में जो टेंशन वगैरह होते रहता है मनी को लेकर, ये सब वही यानी कि झेलना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, अलग अलग प्रकार का अलग अलग जगहों पर टेंशन होता है। वहाँ पर खाना बनाने का टेंशन था, तो यहाँ पर अलग प्रकार का टेंशन है, बट सबको झेलते हुए आगे बढ़ना है। और इससे यानी कि छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था कि चलो अब से मैं घर पर ही रहूँगा और यहीं से ब्लॉग अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो शाम के 4 बज रहा है और आज बाहर घूमने नहीं जाना है, क्योंकि बाजार में ज़्यादा वक्त बीत गया था, इसलिए सोचा चलो जीएस की पढ़ाई कर लेते हैं। तो इस बार ठंड के दिनों में स्वेटर नहीं खरीदना है, इसीलिए अगले साल वाला जो भी जैकेट स्वेटर है उसको आज निकालना पड़ा। आप लोग बताना, आपको जैकेट या इनर क्या पहनने में कंफर्टेबल लगता है। तो आज मैं बहुत थक गया था, इसलिए सोचा मैथ्स के फॉर्मूले को देखते हुए सो जाना है। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट फ्रेंड्स।